बच्चों, आप सब कैसे हैं? ठीक है ना? हाँ बच्चों, हम सब खड़े होकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, अनंत जीवन की ओर हमारे इस सफर में जीवन के महत्व के बारे में हमें सीखा। आपसे दिए गए सब वरदानों के लिए हम आभारी हैं। हमें यह वरदान दे कि हम सब अपने दायित्वों को समझकर अच्छी तरह निभा सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु बच्चों, आज हम पवित्र बाइबल में दिए गए सबसे पहला हत्या के बारे में पढ़ेंगे। यह हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 में। आदि माता पिता के 2 पुत्र थे, काइन और हाबिल। काइन किसान था और हाबिल एक चरवाहा। एक दिन दोनों मिलकर ईश्वर को बलि चढ़ाए। चूंकि हाबिल ने सबसे उत्तम चीजों की बलि चढ़ाई जिसमें ईश्वर प्रसन्न हुआ, लेकिन काइन की बलि में ईश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। इससे काइन के मन में हाबिल के प्रति जलन उत्पन्न हुआ। यह जलन बढ़ते बढ़ते ये घृणा और ईर्ष्या में बदल गए। एक दिन काइन ने हाबिल से कहा, हम टहलने जाएंगे। और बाहर जाने पर काइन ने हाबिल पर आक्रमण किया और उसको मार डाला। यही है पवित्र बाइबल का सबसे पहला हत्या। ये हम अभी देखेंगे, ठीक है?
लेकिन प्रभु ने कायीन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया, जिसे तुमने बहाया है। इस भ्रातृ हत्या के कारण ईश्वर ने उनको दंड दे दिया। तुम शापित होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगे। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी। तुम आवारे की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। यह हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 4 वाक्य 8 से 12 तक। तो बच्चों, हम देख रहे थे कि दुनिया की प्रथम हत्या का विवरण और उसके लिए प्रभु से दिया हुआ दंड। अनंत जीवन की ओर हमारी इस यात्रा में जीवन के महत्व के बारे में ईश्वर हमें सिखाता है। तो पाठ 6, जीवन ईश्वर की देन। ईश्वर की 5वीं आज्ञा है, हत्या मत करो। मानव जीवन अमूल्य है। मानव जीवन का महत्व इस पर आधारित है कि ईश्वर ने अपनी छाया और प्रतिरूप में मनुष्य की सृष्टि की। ईश्वर है जीवन का मालिक, मनुष्य सिर्फ उसका कारिंदा है। इसलिए जीवन का संरक्षण करना मनुष्य का महत्वपूर्ण दायित्व है। ये आज्ञा हमें यह सिखाते हैं कि मनुष्य को किसी की जान लेने का अधिकार। नए विधान में 5वीं आज्ञा का क्या प्रभाव है, हम देखेंगे। संत मत्ती रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 21 और 22 वाक्यों में इस आज्ञा के बारे में पर्वत के प्रवचन में ईसा स्पष्ट व्याख्या देते हैं। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। ईसा ने सिखाया कि सिर्फ हत्या करना नहीं, बल्कि भाई से गुस्सा करना और उससे अनुचित व्यवहार करना भी इस आज्ञा का उल्लंघन है। दूसरों को किसी भी तरह की हानि पहुंचाने का विचार और इच्छा भी पाप है। इस तरह कुछ भी काम कितना भी छोटा क्यों न हो, करना 5वीं आज्ञा के विरुद्ध है। ईसा जीवन का आदर और संरक्षण करने का आह्वान भी करते हैं। ईश्वर है जीवन दाता है। ईश्वर ने जो वातावरण और सुविधाएं देते हैं, उनका सही उपयोग करते हुए जीवन का परिरक्षण करना और उसको बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। इस दुनिया में ऐसी अनेक बातें हैं जो जीवन को हानि पहुंचाती है। 5वीं आज्ञा हमसे अनुरोध करती है कि हम उन्हें पहचान कर और उनसे बचकर जीवन का महत्व बनाए रखें।
जीवन के खिलाफ दो प्रकार के खतरे विद्यमान हैं। अभी हम देखेंगे वो क्या क्या है। पहला, जो स्वजीवन को हानि पहुंचाता है। दूसरा, दूसरों के जीवन को हानि पहुंचाता है। ये दोनों पांचवी आज्ञा के खिलाफ घोर पाप है। अब हम मानव जीवन के खिलाफ होने वाले बुराइयों के बारे में देखेंगे। उसमें पहला है हत्या। हत्या का क्या मतलब है बच्चों? हत्या उस मानव वध को कहते हैं जो घृणा के कारण या गलत उद्देश्य से जानबूझकर किया जाता है। ये एक निष्ठुर कर्म है जो दूसरों का जीवन नष्ट करता है। जो जीवन के अधिकारी एवं दाता है, उस ईश्वर के अधिकार का उल्लंघन है हत्या। इसमें दूसरा है आत्महत्या। स्वजीवन का जानबूझकर विनाश करना है आत्महत्या। इसके द्वारा जीवन पर ईश्वर के परम अधिकार का विरोध किया जाता है। अपने जीवन का पालन पोषण करने का है इंसान का अधिकार, उसका नाश करने का नहीं है। तीसरा है दयावध। इसका क्या मतलब है बच्चों? दूसरे किसी व्यक्ति को उसके रोग से और अन्य दुख तकलीफों से बचाने के लिए हत्या करना है दयावध। चाहे लक्ष्य या मार्ग कोई भी हो, विकलांगों, रोगियों और मरणासन्नों का जीवन समाप्त करना दयावध है, लेकिन अपने कलीसिया के अनुसार एक घोर पाप है। सुख मृत्यु के नाम से भी यह जाना जाता है। कानून अनुमति दे या न दे, दयावध क्रूर हत्या के समान है। ये पांचवी आज्ञा के खिलाफ है। अब हम देखेंगे भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या क्या है? गर्भस्थ शिशु या भ्रूण की हत्या करना है भ्रूण हत्या। मानव जीवन के खिलाफ के आक्रमणों में सबसे नीच और अमानवीय है भ्रूण हत्या। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, माता के गर्भ में ईश्वर ही इंसान का रूप गढ़ता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 139 वाक्य 13। इसलिए गर्भस्थ का नाश करना हत्या है और जीवनदाता ईश्वर के विरुद्ध चुनौती भी है। अब हम देखेंगे आतंकवाद। किसी समूह या संघ के फलस्वरूप मानव जीवन का विनाश होता है। किसी विशेष सिद्धांत या विश्वास के नाम पर होते आतंक या क्रूरता द्वारा जीवन का विनाश करना पांचवी आज्ञा का उल्लंघन है। शांति से जीने का अधिकार वह नष्ट कर देता है। किसी भी प्रकार का आक्रमण हो, वह बुराई है, नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थों का उपयोग। शराब, नशीली दवाएं, पान पराग आदि नशीली पदार्थों का सेवन जीवन के लिए खतरा है। ये जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से और धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। नशीले पदार्थों का सेवन जीवन के हर क्षेत्र में दुष्प्रभाव डालता है। उनके कारण जीवन के पालन पोषण में बाधा हो जाता है। नशीले पदार्थों का सेवन एक प्रकार से धीमी आत्महत्या के बराबर है। इसलिए बच्चों, हम कभी नशीले पदार्थों का उपयोग न करना और उपयोग करने वाले व्यक्तियों को उनसे मना करना भी हमारा कर्तव्य है। अब हम देखेंगे हमारा जीवन का संरक्षण के बारे में। पांचवी आज्ञा का लक्ष्य सिर्फ मानव जीवन का विनाश न करने का नहीं, परंतु हर प्रकार से जीवन का संरक्षण करने का भी यह आज्ञा आह्वान करती है। स्वजीवन के संरक्षण के लिए
कुछ कर्तव्यों को भी यह आज्ञा हमारे सामने रखते हैं। स्वास्थ्य का संरक्षण। मनुष्य के शरीर और आत्मा होते हैं। आत्मा और शरीर के स्वास्थ्य का संरक्षण मनुष्य का कर्तव्य है। आत्मा का संरक्षण के लिए पवित्र संस्कार और अन्य प्रार्थनाएं हमारा मदद करते हैं। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित चिकित्सा सहायता और भोजन, शुद्ध वातावरण आदि सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। मनुष्य को अपने और दूसरों के स्वास्थ्य का संरक्षण करने का दायित्व है। खाद्य उपजों के उत्पादन में जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल करना और खाद्य वस्तुओं में जहरीले पदार्थों का मिलावट करना गलत है। अब हम देखते हैं शांति का संरक्षण। युद्ध और दंगों के बढ़ते हुए इस युग में शांति के संरक्षण के लिए जो गतिविधियां हैं वे बहुत महत्वपूर्ण है। शांति को बनाए रखने का परिश्रम जीवन का आदर करने का भाग है। शांति से जीने का माहौल बनाए रखना व्यक्तियों, समूहों और राष्ट्रों का दायित्व होता है। प्रकृति का संरक्षण। मनुष्य जिस वातावरण में जी रहा है उसके प्रति उसे विशेष जिम्मेदारी होती है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्रकृति केवल हमारे लिए ही नहीं, भावी पीढ़ियों के लिए भी होना है। यदि हम प्रकृति का अस्तित्व दृढ़ बनाएंगे तो ही आगामी समय में यहाँ जीवन बढ़ सकता है। इसलिए बच्चों, प्रकृति का सही ढंग से इस्तेमाल करना और संरक्षण करना हमारा दायित्व है। पर्यावरण का प्रदूषण और प्रकृति का शोषण जीवन के खिलाफ पाप है। जैसे हम इस पाठ का अंत में आ चुके हैं, हमारा दायित्व क्या है? ईश्वर की यह आज्ञा हमें सिर्फ जीवन के खिलाफ कुछ नहीं करने का नहीं, परंतु यह आज्ञा जीवन का संरक्षण करने और उसको बढ़ाने की हमारे जिम्मेदारी की भी याद दिलाती है। हम ईसाइयों का दायित्व है कि हम इस सत्य पहुंचाने की जीवन ईश्वर की देन है और हम इस जीवन का पालन पोषण करें। जीवन के पालन पोषण में हम सदा सतर्क रहे, इस प्रकार हम अनंत जीवन प्राप्त करें। तो बच्चों, इस अध्याय से हमें पढ़ने के लिए और वर्णन करने के लिए दिया है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 1 से 12 तक, जिसमें दुनिया का पहले हत्या के बारे में दिया है। और हमारा मार्गदर्शन के लिए दिया हुआ पवित्र वचन है, ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उत्पत्ति ग्रंथ में हम ये पढ़ते हैं। अब ये हफ्ते हम क्या करेंगे? एक रोगी से मिलकर उसे सांत्वना दीजिए, लेकिन आजकल हम ध्यान रखना है कि घर के बाहर मत जाइए। अपने घरों में कोई बीमार है तो उनको सांत्वना देना, उसको सहायता देना। और हमारा निर्णय है, मैं किसी भी नशीले पदार्थों का सेवन कभी नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। अब बच्चों, हम देखेंगे प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, जीवन का संरक्षण करना मनुष्य का महत्वपूर्ण दायित्व है, क्यों? दूसरा, कौन कौन सी बुराइयां मानव जीवन के खिलाफ है? तीसरा, भ्रूण हत्या पाप है, क्यों? चौथा, जीवन का संरक्षण करने के क्या क्या तरीके हैं? पांचवा, नशीले पदार्थों का सेवन पाप है, क्यों? बच्चों, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढकर अपने बुक में लिखो और पढ़ो। ठीक है बच्चों, ईश्वर से दिए गए
महत्वपूर्ण देन है हमारा और दूसरों का जीवन। इस जीवन को संरक्षण करना और आदर करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, हम प्रभु से दुआ मांगे। हे जीवनदाता ईश्वर, जीवन के अमूल्य देन के प्रति हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उस दान का आदर और संरक्षण करने के लिए हमें अनुग्रह प्रदान कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु बच्चों।